कांगड़ा प्रवास के पहले दिन आज धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में जो काफ़ी समय से अधूरे प्रोजेक्ट पड़े थे उसको हमने पैसा देके पूर्ण करवाया, जिसमें स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट थे और जिला परिषद का भवन था, महिला थाना था। पिछले 1-2 वर्षों से वहाँ पैसे की कमी थी, जब से 2-3 साल से चला हुआ था, हमने उसमें तुरंत प्रभाव से पैसे दिए और उन कामों को पूरा करवाया। और अभी सोलर पावर प्रोजेक्ट का हमने उद्घाटन किया। जब से हमारी सरकार आई है, पहली बार जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें हमने बहुत अधिक वृद्धि करने की कोशिश की है, जिसमें पेखूवाला का 32 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है और अगले 6 महीने में और 50 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट लगने जा रहे हैं। और पहला हिंदुस्तान का सरकारी क्षेत्र में हम ग्रीन हाइड्रोजन का 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट भी अभी नालागढ़ में जल्दी उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो जो सौर ऊर्जा है उससे हम हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड है, पावर कॉरपोरेशन है, उनको बिजली उपलब्ध करवाएंगे और ये सब आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ते हुए कदम हैं। मेरा मानना है कि जहां हाइड्रो के द्वारा हम बिजली पैदा कर रहे हैं वहाँ सोलर के क्षेत्र में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। 2 साल में हमारी सरकार ने सोलर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। पहली बार हिमाचल का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट पेखूवाला में लगाया गया है। अब सोलर कैपिटल जो हिमाचल प्रदेश की बनने जा रही है वो ऊना जिला बनने जा रही है, जहाँ तकरीबन 150 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के काम चले हुए हैं। और जल्दी ही डमटाल में 200 मेगावाट का एक बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट का हम शिलान्यास करेंगे। और निश्चित तौर पर जब हम सर्दी आती है और सर्दी में हम अक्टूबर से लेकर मार्च तक हिमाचल प्रदेश सरकार, कहा जाता है कि हम सरप्लस स्टेट है, लेकिन अक्टूबर से लेकर मार्च तक हम 5 से 7 रुपये के बीच बिजली बाहर से खरीदते हैं। और आप 5 से 7 रुपये हम जब बिजली खरीदते हैं और अपनी जनता को हम उपलब्ध करवाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें बिजली के मामले में भी सर्दी के वक्त आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और हमारी सरकार सोलर में, और मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बार विंड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं और आने वाले कुछ समय में हम विंड पावर प्रोजेक्ट को भी अभी शिलान्यास करेंगे। पालमपुर से हमीरपुर से मार्ग जो है उसको चौड़ा करने की बात सामने आई। देखिए, पालमपुर से हमीरपुर से माननीय मंत्री जी भी गए थे और मेरी भी मुलाकात हुई थी और हमने कहा है कि आप कई जगह 2 लेन बना रहे हैं, उनको 4 लेन किया जाए। और मुझे खुशी है, चाहे वो भंगवार से कोलवी तक का है, 2 लेन बना है, जो नदौन होके जा रहा है उसको भी 4 लेन करने का मेरा ख्याल टेंडर हो चुका है। और यहाँ से पालमपुर से लेकर मंडी तक सभी को 4 लेने की बात हमारी सरकार ने गडकरी जी से उठाई थी और मेरे ख्याल सैद्धांतिक तौर पर उसकी सहमति बन चुकी है और निश्चित तौर पर वो 4 लेन होगा। सर, आप सब्सिडी छोड़ने को लेकर सर आह्वान कर रही है प्रदेश सरकार सभी लोगों से, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो मंडी और कांगड़ा जिला बहुत पीछे है। वहाँ सत्ता और विपक्ष किसी ने भी सब्सिडी नहीं छोड़ी है सर। नहीं, मैंने कहा है सभी जनता से नहीं की है, मैंने बोला स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने की बात की है। उनकी अपनी मर्जी है, जो छोड़ना चाहता छोड़े। ये सब पैसा आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए और गरीब लोगों के कल्याण के लिए ज़रूरी है, किसान के कल्याण के लिए ज़रूरी है। जो गरीब लोग हैं उनको हमने नहीं कहा कि सब्सिडी छोड़ना। जो इनकम टैक्स देते हैं, जो सामर्थ्य है, जो 2 से अत्यधिक इनकम टैक्स देने के बाद सब्सिडी ले रहे हैं, हमने उन लोगों से अपील की है कि आप सब्सिडी छोड़िए, प्रदेश हित में स्वेच्छा से छोड़िए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती उनसे कहेगा कि सब्सिडी छेड़े, क्योंकि हमारा बिजली पर ही, सब्सिडी देने पर ही, जो हम हिमाचल प्रदेश की तकरीबन 65 से 70 लाख जनता है, 2200 करोड़ रुपया हर साल ग्रांट देते हैं। अगर वो ग्रांट हम रोक लेंगे तो वो काम किसान के में आएगा, युवाओं को रोज़गार देने में आएगा, युवाओं को नौकरियां पैदा करने में मिलेगी। 2200 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो हम सभी लोगों को देते हैं। गरीब को तो देना हमारा अधिकार है, उसका जीवन यापन उठाना भी हमारा अधिकार है, लेकिन जो लोग सामर्थ्य है, अगर वो इनकम टैक्स में अपने खर्चों में बिजली का बिल भी जोड़ देंगे तो वो खर्चे में जुड़ेगा, वो पैसा सब्सिडी छोड़ के राज्य की किटी में आएगा और हम रोज़गार और जो आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की हमारी नीतिगत दस्तावेज है उसमें आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।